हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल दिख रहा है, रूट वर्ड वोकैबुलरी की ये आप लोगों की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों को क्रेसी वाली क्लास जो है करा चुका हूं, और ऑन डिमांड आप लोगों की डिमांड पर ये क्लासेस चल रही हैं। आपने कहा था कि सर रूट वर्ड वाली वोकैबुलरी की सीरीज जो है कंप्लीट करा दो। तो जो कंप्लीट सीरीज आप लोगों की रह गई थी उसको मैं दोबारा से पूरी करा दूंगा। हर तरह के रूट वर्ड्स मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, थोड़े थोड़े गैप के साथ। आज की जो क्लास है वो एक रूट वर्ड के ऊपर है कंप्लीटली। जो साइड वाले जो वर्ड्स हैं, जो हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस या बैंकिंग के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, डिफेंस वाले एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब में साइड वाले वर्ड्स कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और आगे भी इनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है, ठीक है। तो आज की कंप्लीट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइड वर्ड से रिलेटेड कितने ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, ठीक है। उन वर्ड्स को हम चुटकियों में बढ़िया तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में याद कर लेंगे, ठीक है। तो साइड का मतलब होता है हत्या। जैसे मान लो किसी की हत्या कर दी, तो किसी पर्टिकुलर एक हत्या को हम लोग क्या कहते हैं वन वर्ड में, एक शब्द में, इंग्लिश को पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी समझेंगे और उसके साथ साथ उसका मेन वर्ड भी समझेंगे कि इसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंट जो साइड वाले वर्ड हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं भाई, यहां पर ये तो दो इंक्वायरी नंबर हैं कि अगर आप लोगों को बार बार कोई इंक्वायरी करनी होती है तो आप इन दोनों फॉर्म में नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी ये ओपन स्टडी आपका ही चैनल है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, आप लोगों की वजह से मैं आपके सामने स्टैंड कर रहा हूं, ठीक है, आपके सामने बोल पा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को चाहिए था मेरे से, मैंने वो सब कुछ किया, ठीक है। और थोड़ी बहुत उम्मीदें मेरी भी हैं, तो आप लोग भी सारी की सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है। आपका अपना टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप लोगों को सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं। ओपन स्टडी इंग्लिश बाय अनिल जादव। बाकी वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि मुझे बाद में जो है डिस्टर्ब ना होना पड़े, ठीक है। हर एक क्लास को आप लोग अपने आप ही लाइक कर देते हो जिससे कि आपकी प्रेजेंट लग जाती है। शेयर तो आप अपने दोस्तों के साथ करते ही हो। बाकी जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंप्लीट इंग्लिश अगर आप लोगों को पढ़नी है तो यहीं से आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स एनिमेटेड फॉर्म में बताऊंगा, एक स्टोरी के साथ याद कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइड वर्ड की और एक छोटी सी स्टोरी बनाऊंगा जिससे आप लोग क्या करोगे, इन वर्ड्स को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे साइड का मतलब होता है हत्या, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साइड का मतलब होता है हत्या, और हत्या करने का बनाया किसी ने प्लान। जैसे मान लो आप में से ही या आपका कोई दोस्त है, कोई ऐसे ही कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी एक पर्सन ले लेते हैं पर्टिकुलर, उसका मूड है, उसका मूड घुमा यार कि मैं जिंदगी ने ना थोड़ा परेशान सा हो गया हूँ, मतलब मुझे जीवन ने ना थोड़ा सा कष्ट बहुत दिया है। तो जैसे ही हम लोग जिंदगी से परेशान हो जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है कि चलो सुसाइड कर लेते हैं। घटिया सा आइडिया आता है जो कि बिल्कुल तार्किक होता ही नहीं है, अपनी जो जीवन से रिलेटेड तो होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करें, आ जाता है कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया, ठीक है। अब कुछ खुरापाती लोग होते हैं जो जीना चाहते हैं, एंटरटेनिंग उनकी लाइफ होती है, लेकिन फिर भी ऐसे आ जाता है। तो उसने सोचा कि चलो मैं तो सुसाइड करूंगा ही, मैं दो चार छह लोगों को और साथ लेके जाऊंगा जितने भी लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। तो अब हम यहां से शुरुआत करते हैं कि उस व्यक्ति ने सुसाइड करने के साथ साथ कितने लोगों की जान लेने की ठानी। अब देखते हैं कि वो किस किस की हत्या करता है, ठीक है। कंप्लीट पैटर्न बढ़िया तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइड में किसकी हत्या करता है एक व्यक्ति। पहले तो साइड का मतलब ही आप लोगों को पता होगा कि जब भी आपके साइड वाले वर्ड से क्वेश्चन पूछता है तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह का होता है, किलिंग ऑफ समवन और मर्डर ऑफ समवन, इस तरह का स्टेटमेंट लिखा होगा और नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक चूज करना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का, याद रखना, किसी की हत्या करना, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने परिवार से ही शुरुआत कर दी और परिवार के हेड होते हैं पिताजी। इन्होंने मुझे बड़ा ही ताना मारा है, सबसे पहले तो इनका नंबर लेता हूं। उसके बाद आती है बात माता जी की, है ना, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति सुसाइड करने के बारे में सोचता है ना, तो जब उसको खुद से प्यार नहीं रहा तो अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो उसको प्यारा नहीं लगेगा। उसके बाद बात आती है भाई की, उसके बाद आती है बहन की, फिर पत्नी,
पत्नी पर तो स्पेशलाइजेशन पूरा दिखाई देता है वो, कि चलो इसने तो पूरा साथ निभाया, इसको तो थोड़ी अच्छी मौत देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है बात पति की, पत्नी भी कम नहीं पड़ती है। फिर आते हैं दोस्त, फिर आता है बेटा बेटी, फिर आता है राजा, फिर आता है इंसान, फिर आता है नवजात शिशु, एक छोटा सा बच्चा, और फिर बात आती है खुद की। अब इनका कोई वैसे भी आप लोगों को ऐसा तर्क नहीं लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या ही बता जा रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करता हूं समझाने में। जैसे मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। ये एक फैमिली ट्री बोल सकते हैं, कि एक फैमिली के इतने सारे मेंबर्स हैं, और एक दो और भी नाउन है जिनको मैंने यहां पर लिख रखा है। अब इसका एक पर्टिकुलर जो एम है, एक पर्टिकुलर मुद्दा जो है इस सारे के सारे वर्ड्स का, वो ये है कि अगर आप इस तरह से याद करते हैं ना, कि पहले हम लोगों ने फैमिली के मेंबर्स ले लिए, एक दो ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अभी दो चार वर्ड और भी हैं जो बाकी हैं, वो मैं इसी फॉर्म में आपको समझा दूंगा बढ़िया तरीके से, बस सुनते चलिएगा। शुरुआत करते हैं पिताजी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने पिताजी की हत्या कर दी, तो उस हत्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है भैया? उसको कहा जाता है पैट्रिसाइड। अभी इनको मैं ट्रिक के साथ में भी थोड़ा सा रिलेट करके भी समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम वर्ड और मीनिंग समझते हैं, वर्ड और मीनिंग, वर्ड और मीनिंग, ठीक है भाई। पिता की हत्या को क्या बोलते हैं भैया? पैट्रिसाइड। माता की हत्या को क्या बोलते हैं भैया? मैट्रिसाइड। उसके बाद में अगर भाई की हत्या है तो उसको बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। बहन की हत्या को बोलते हैं सोरोरिसाइड। अभी इनको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, और कीवर्ड्स के थ्रू इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, हर एक चीज समझ में आएगी आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके बाद पत्नी की हत्या को बोलते हैं यूक्सोरिसाइड। क्या बोलते? यूक्सोरिसाइड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? यूक्सोरिसाइड बोलते हैं। उसके बाद आती है बात पति की हत्या। तो जो आपको मैट्रिसाइड दिखाई दे रहा ना, उससे ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है मैरिटिसाइड। अभी इन दोनों में फर्क भी हम लोग पता करेंगे। मैरिटिसाइड का मतलब होता है पति की हत्या। फिर आती है बात दोस्त की हत्या। एम्बी, एम्बी मतलब होता है दोस्त, एम्बीसाइड, दोस्त की हत्या कर देना। अपने बेटा या बेटी, अपना खुद का बच्चा है, बेटा हो या बेटी, अपना खुद का बच्चा है, अगर उसकी हत्या कर दी उसको बोलते हैं फिलिसाइड। फिर आती है बात अपने देश के राजा की हत्या। अगर कोई व्यक्ति अपने राजा की हत्या कर देता है को हम लोग बोलते हैं रेजिसाइड। क्या बोलते हैं भाई? रेजिसाइड। मैं क्लास में ही याद कराऊंगा, क्लास में ही उसकी ट्रिक बताऊंगा, क्लास में ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, कनेक्ट भी कराऊंगा, मैटर भी प्रोवाइड कराऊंगा, एनिमेशन भी दिखाऊंगा, उसके बाद रिवीजन भी क्लास में ही होगा। ये एक छोटी सी वीडियो ना, एक छोटी सी वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है भाई, मेहनत लगती है, लेकिन सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से आप में से जो भी मुझे देख रहा है और उसका अगर कोई लक्ष्य है, क्योंकि भाई बिना गवर्नमेंट जॉब के तो मुझे कोई देखेगा नहीं, जिसको तैयारी करनी होगी, जिसको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना होगा, मतलब कि लैंग्वेज सीखनी होगी, वही व्यक्ति मुझे देख रहा होगा, और उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, और ऐसी सरकारी नौकरी या तो CHSL, MTS, CGL या फिर ऑफिसर बनने का ख्याल है, ठीक है। तो बिना आप लोगों को CGL क्वालिफाई किए तो ऑफिसर जो है पोस्ट नहीं मिलने वाली, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बैंकिंग में जाना चाहता है या कोई डिफेंस में अपना जो है अपना रुतबा दिखाना चाहता है, तो उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती है, और उनकी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश। तो इंग्लिश में से कुछ चुनिंदा चीजें जिनकी आपको सख्त जरूरत होती है, उसको प्रोवाइड कराना मेरा पूरा पूरा कर्तव्य होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी 4 से 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके बाद बहुत अच्छा जो है टीचिंग का कलेक्शन भी है, ठीक है। और अपने आप में एक स्कोर भी मैंने अपने एग्जाम में बनाया है, 50 आउट ऑफ 50 वाला और 200 आउट ऑफ 200 वाला। तो सीजीएल में मेंस में भी मैंने 200 में से 200 इंग्लिश में मारे हैं। तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, और एक इफेक्टिव कंटेंट की जो जरूरत होती है एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को, वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। साइड वाले 500 वर्ड मिलेंगे कम से कम आपको इंग्लिश में, साइड वाले कम से कम 500, और आपको पढ़ने कितने हैं? मात्र 15 से 20 या 25, ठीक है। उनको सेलेक्ट करना, उनको ढूंढना, फिल्टर करना, ये सब मेरा काम है, आपका काम नहीं। बस आपका काम है पढ़ना। आओ अनिल जादव सर को ढूंढो, जहां भी दिखें पढ़ना शुरू कर दो, बस आपका काम खत्म। बाकी टेंशन मेरी, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, सब मैनेज कर लूंगा, ठीक है। ओपन स्टडी को सब्सक्राइब करो। अगर मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस लेनी है तो ओपन स्टडी 2.0 पर जाओ, वहां पर सारी की सारी क्लासेस शेड्यूल्ड है। इंग्लिश के लिए ओपन स्टडी है, और मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब के लिए ओपन स्टडी 2.0 है। चैनल्स में जाओगे वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। बात आती है इंसान की हत्या को क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको बोलते हैं होमिसाइड। क्या बोलते हैं? होमिसाइड। नवजात शिशु है कोई बच्चा,
कोई नया बच्चा है, इन्फेंटिसाइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। उसके बाद आती है आत्महत्या, मतलब खुद की हत्या, तो वो तो आप लोग जानते ही हो, सुसाइड होता है। अब इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है भाई, और उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी कुछ बताऊंगा। इनके अलावा भी और वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी 2 मिनट का समय बस। देखो जरा, देखो भाई, यहां पर ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों ने लिख रखे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शो नहीं हुए थे अभी, अभी मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं पिता से, ठीक है, पिताजी से शुरुआत करते हैं। और पिताजी की शुरुआत होती है, आप लोगों को पता है, देखो जरा, पिता को याद करने का तरीका क्या है? जैसे पैट्री, पैट्री मतलब होता है पितृ, इसको संस्कृत में बोलते हैं पितृ, और पितृ से बना पिता, और पिता से बन गया पैट्री। पितृ, पिता और पैट्री, ध्यान से सुनना, पितृ, पिता और पैट्री, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बात समझ रहे हो ना? तो यहां पर पैट्री से बन गया पिता, और मैट्री से बन गया मातृ, यानी कि माता। मातृ धर्म की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, ये सुना होगा आपने। पितृ धर्म की रक्षा, पितृ कर्तव्य, समझ रहे हो ना? तो पैट्री मतलब पितृ, और पितृ मतलब पिता, ऐसे याद कर सकते हो। साइड तो आप जानते हैं, हत्या। मैट्री मतलब मातृ, मातृ मतलब माता। फ्रैट्री मतलब होता है भाई, इसका तो अलग से आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। ये 2 वर्ड तो बहुत ही सिंपल हैं, जो कि आराम से याद हो जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो ये पैट्री और मैट्री वाला अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रैट्री वर्ड, देखो फ्रैट्री वर्ड जो होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। फ्रैट्री मतलब होता है भाई, फ्रैट्री मतलब होता है तू मेरा भाई नहीं है, ऐसे करके। फ्रैट्री मतलब होता है तू मेरा भाई नहीं है, वो वाला भाई। तो फ्रैट्री का मतलब हो गया फ्रैट्री साइड, भाई, भाई की हत्या होती है फ्रैट्री साइड, याद करनी पड़ेगी। सोरोरी साइड को अगर आप ट्रिक से या स्टोरी के थ्रू या थोड़ा सा फनी वे में याद करना चाहते हैं, तो जब आप अपनी बहन के पास जाते हो चाकू लेके और बोलते हो कि आज तेरा अंतिम दिन है, अब हो जा तैयार, तूने भारी टॉर्चर किया है मुझे, एक गिलास पानी क्या मंगा लो, तेरे पैरों में ना जान निकल जाती है कि मेरे से ना लिया जा रहा पानी, अब बता तेरा क्या क्या किया जाए तेरा। उस टाइम पे बोलती है कि आज तो ये छोड़ने वाला नहीं है। फिर कहती है सॉरी भैया, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो कितना भी सॉरी बोल रहे भाई, सोरोरी सोरोरी सॉरी सॉरी बोलते उसको सोरोरी साइड कर दिया, ठीक है। सॉरी सॉरी बोलते, सॉरी भैया मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सोरोरी साइड कर दिया। सॉरी सॉरी बोलने के बावजूद भी सोरोरी साइड कर दिया, बात समझ रहे हो ना? तो सोरोरी साइड मतलब जो उसकी सिस्टर है उसने बहुत बार सॉरी बोला, लेकिन उसने नहीं माना। बात समझ गए मेरी बातों को? अच्छा, युगजोरी साइड, तो युगजो मतलब होता है ये पत्नी होती है। युगजो मतलब ऐसे याद कर लो, युगजो मतलब विदेशी, युगजो मतलब विदेशी। वैसे तो युगजो मतलब वाइफ होता ही है, लेकिन आप लोग समझ लो युगजो मतलब विदेशी। कुछ ना फैंसी स्टाइल में रहने वाली पत्नी, अरे बाप रे, मैं किसी को नहीं गिनती, वो वाली उस टाइप की युगजो। आई एम युगजो, युगजोरी साइड, युगजोरी साइड, युगजो युगजो करने वाली पत्नी की हत्या, युगजोरी साइड। जो लोग ख्यालों में खोए जा रहे हैं ना, विदोष एनआरई वो वाली जो सपने देख रहे हैं, ऐसी पत्नियों की हत्या कर देने वाला। मतलब उसकी पत्नी है युगजो टाइप, मतलब विदेशों वाली, समझ रहे हो ना? मतलब कहने का यह है कि थोड़े से ऊंचे ख्यालों वाली पत्नी है, उससे वो आ गया तंग। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कैसे भी रिलेशन बनाओ, कुछ भी करो, हद से गुजर जाओ, सबको बुरा लगे अच्छा लगे, बस कुल मिला के आपको फाइनली वर्ड याद होना चाहिए। जो मेरे दिमाग में आता है, जिस तरह से मैं याद कर लेता हूं, मैं वो चीजें बता रहा हूं। आपको किस तरह से याद होता है, आप मेरी बातों को अगर एक्सेप्ट करते हो, चीजें समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, अच्छी बात है, नहीं तो फिर रटना मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। रट्टा तो आपको मारना पड़ेगा एट द एंड, ठीक है। तो अगर आप इस बातों को मतलब रिलेट कर पा रहे हैं, युगजोरी मतलब वाइफ, युगजोरी मतलब वाइफ, भाई समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो युगजोरी मतलब वाइफ, युगजोरी साइड मतलब वाइफ की हत्या। अब आती है मैरिटी साइड। देखो, मैरिज करने के बाद उसकी हो जाती है साइड। पति क्या करता है, शादी करने के लिए जब सेहरा बांध के जाता है ना घर से, तो वो जाता है मैरिज करने। मैरिज से बन गया मैरिटी, मैरिज से बन गया भैया मैरिटी, और मैरिज से बना शादी करने कौन जाता है, पति। दूल्हा कौन बनता है, पति। उसके बाद मैरिटी साइड, मैरिज करने के बाद मैरिटी साइड, मैरिज करने के बाद मैरिटी साइड। बात समझ रहे हो? जो व्यक्ति मैरिज करता है, शादी करता है,
मैरिड हो जाता है उसके बाद तो उसकी मौत निश्चित है। तो मैरिटिसाइड मतलब मैरिज के बाद उसकी मैरिटिसाइड कंफर्म है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। बाकी आपको पता है एमबी मतलब क्या होता है, फ्रेंड। एमबी मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त, ठीक है। और एम्बीसाइड मतलब भैया दोस्त की हत्या। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिलीसाइड, फिली होते हैं अपने बच्चे, अपने खुद के बच्चे जो होते हैं ना उनको बोलते हैं फिलीसाइड। एक होते हैं इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होते हैं नवजात शिशु या फिर भ्रूण हत्या भी बोलते हैं, जो पेट में होता है छोटा सा बच्चा, ठीक है, उसको भी बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे फिलीसाइड का मतलब होता है जैसे खुद के बच्चे हैं, ठीक है, छोटा हो या बड़ा, अपना बच्चा है, अपना बेटा या बिटिया कोई भी है, आप उसकी हत्या अगर कर देते हो फिलीसाइड। उसके बाद आता है राजा, तो रेजी, रेजी मतलब राजा, राजा मतलब रेजी, राजा रेजी, रेजी राजा, कैसे भी करके याद हो जाएगा। रेजीसाइड मतलब राजा की हत्या, रेजीसाइड मतलब राजा की हत्या, ठीक है। होमिसाइड, होमी मतलब ह्यूमन, होमी मतलब ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की हत्या। होमिसाइड मतलब द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी जानवर ने किसी इंसान को मार दिया, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। किसी एलियन ने किसी इंसान को मार दिया, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। तो होमिसाइड मतलब होता है इंसान की हत्या, ठीक है। उसके बाद बात आती है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटी का मतलब, इन्फेंट तो जानते हैं, इन्फेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इन्फेंट का मतलब होता है भ्रूण। क्या मतलब होता है भाई, भ्रूण हत्या भी आप इसको बोल सकते हैं। इन्फेंट का मतलब होता है भ्रूण, यानी कि गर्भ में जो छोटा बच्चा होता है उसको भी इन्फेंट बोलते हैं, और जो छोटा नवजात शिशु होता है उसको भी इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फेंटिसाइड मतलब नवजात शिशु की हत्या। सुसाइड का मतलब होता है खुद की हत्या, सुसाइड का मतलब होता है स्वयं की हत्या, खुद की हत्या कर लेना। तो उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से यहां तक तो समझ में आई होंगी। अब इसके बाद कुछ एक दो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट साइड वाले वर्ड हैं जिनको मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। थोड़ी देर बस बने रहिए, अभी मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगा मेरे भाई, अभी मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगा। हर रोज सुबह 9 बजे आप लोगों को डेली वोकैब शो में कुछ न कुछ मिलता है। आज आपको ये वीडियो मिल रही है, ठीक है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। आराम से इस वीडियो को देखो, पसंद आ रही है आराम से सभी लोग क्लास को लाइक करोगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे, शेयर करोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। किसी को भी अगर बैच लेना है डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, उसमें सारी डिटेल दे रखी है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है जहां पर फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है। मात्र 599 रुपए में कंप्लीट इंग्लिश आप लोगों को फ्री में तो नहीं बोलेंगे, मतलब 500-600 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते, बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को करा दूंगा कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है। सीएचएसएल को टारगेट किया है मैंने, इस बार आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अगर आप लोगों की इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुकता है तो, ठीक है। अगर मैथ्स और रीजनिंग बाकी की क्लासेस भी लेनी है तो भी आप लोग ओपन स्टडी 2.0 पर जाओ, और वहां पर सारी की सारी क्लासेज शेड्यूल्ड हैं, ठीक है। शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे मैथ्स चलता है, शाम को 5 बजे रीजनिंग चलता है, ठीक है। 2.0 पर सारी की सारी क्लासेस चलती हैं। बाकी आप लोगों की इंग्लिश की तो रेगुलर है ही है, ठीक है। रात को मेरी 30 दिन 30 मैराथन चलती है, रात 7 बजे शाम को डेली, तो रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं, टेंशन मत लिया करना, ठीक है। आगे चलिए, इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं, जैसे देखो एक दो ऐसे वर्ड हैं जो इसमें जगह नहीं है या फिर इसके क्राइटेरिया से थोड़ा सा बाहर है। जैसे आप अगर बोलो हेरिसाइड, तो देखो हेरिसाइड का मतलब क्या होता है भाई, हेरिसाइड का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर लिखा हुआ किलिंग ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड क्या होता है भाई, ये होता है मालिक। अपने मालिक की अगर आपने हत्या कर दी, जैसे मान लीजिए आप जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं आपने उसी को मार दिया, दैट इज कॉल्ड हेरिसाइड, ठीक है। जो हेरा फेरी होता है, जो हेरा फेरी करने वाले लोग होते हैं वो हेरिसाइड कर जाते हैं। जिनको हेरा फेरी करने की आदत होती है वो अपने लॉर्ड को ही मार देते हैं। लैंड लॉर्ड सुना होगा आपने, ठीक है, हाँ। तो जो भी अपने मालिक होते हैं उनको मार देना हेरिसाइड। उसके बाद एक और वर्ड आता है भैया एविसाइड, और एक आता है एपिसाइड। ये सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी वर्ड्स आप लोगों ने सीरियस लिए ना, उनसे डबल सीरियस लेना इन दोनों वर्ड्स को, ठीक है। छोटे छोटे से दो वर्ड हैं, प्यारे प्यारे से दो वर्ड हैं, लेकिन इन्होंने ना कई बार अपनी थाक जमा रखी है अपने कई सारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को तो ये क्लास जो है रिपीटेड लग रही होगी, उन लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने आपको हर बार रिपीटेडली अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। जिन जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ी है वो चीज मैंने आपको दी है। अभी ये आपका नया प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप लोगों को हर तरह से दोबारा भी चीजों को सिखाऊंगा, ठीक है।
हाँ, और जो लोग नए हैं वो लोग तो जुड़ेंगे ही हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए। आप लोगों को इंग्लिश से तो भाई सब बिल्कुल बेफिक्र रहना होगा, ठीक है, उसकी टेंशन मेरे पे छोड़ देना। एक होता है मेरे प्यारे साथियों एविसाइड, और एक होता है मेरे प्यारे साथियों एपिसाइड। दो साइड होते हैं, एपिसाइड और एविसाइड। यहां पर आप देख पा रहे होंगे बीज, आपको यहां पर दो रूट वर्ड मिलेंगे, एक मिलता है एपी और एक मिलता है एवी, ठीक है। एपी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सुन लो जरा। एवी का मतलब होता है बर्ड्स, यानी कि पक्षी, क्या भैया, पक्षी। और यहां पर एपी का मतलब होता है भैया क्या, एपी का मतलब होता है बीज, यानी कि मधुमक्खी, ठीक है। अगर आप मधुमक्खियों की हत्या कर देते हो उसको हम लोग एपिसाइड बोलते हैं, और अगर आप पक्षियों की हत्या कर देते हो, है ना, या चिड़ियों की हत्या कर देते हो या पक्षियों की हत्या कर देते हो, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, तो उसको हम लोग एविसाइड बोलते हैं। इसी से दो तरह के जो है रूट वर्ड और बन जाते हैं, एपियरी और एवियरी। ध्यान से सुनना भाई, एक होता है एपिसाइड और एक होता है एपियरी, और एक होता है एविसाइड और एक होता है एवियरी। एवियरी बोलते हैं इसको वैसे तो, एवियरी, ठीक है। तो अब आप मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। एपियरी का मतलब क्या होता है भाई, एपिसाइड का मतलब क्या होता है, एपिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ बीज, और एपियरी का मतलब होता है बीज का पालन पोषण करना। इनका मतलब हत्या करना, इनका मतलब पालन पोषण करना, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना मधुमक्खियों का पालन पोषण करना। एक ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, उनकी रखवाली की जाती है, उसको एपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमक्खी शाला बोल सकते हैं। मधुमक्खी शाला एक ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खियों को रखा, पाला पोसा और उनकी देखभाल की जाती है। एवियरी होता है पक्षीशाला, ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को पाला पोसा जाता है और उनको रखा जाता है, उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ढूंढोगे ना, सर्च करोगे ना, तब जाके चीजें मिलेंगी, ऐसे नहीं मिल सकती हैं, आपको याद रखना। उसके बाद ये दोनों वर्ड आप लोगों को याद कर लेने हैं, एपिसाइड और एविसाइड। अब इसके बाद आती हैं आपकी मेन मेन मुद्दे वाली चीजें। तो पहले तो आप लोग ये बता दो कि आपने अभी तक क्लास पर कमेंट किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, बताओ क्लास कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं, आगे तक लेके जाना है कि नहीं, दुनिया को दिखाना है कि नहीं, बाकी के लोगों को बताना है कि नहीं कि इंग्लिश समझ में आ रही है ना। इतनी मेहनत जो कर रहे हैं उसका कुछ फल दोगे या नहीं, रिजल्ट दोगे या नहीं, पढ़ोगे या नहीं, कुछ चीजों के जवाब दो और कमेंट में डालो कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं लग रही। कोई समस्या हो तो आप हमें बताओ, प्रॉब्लम हो हमें बताओ, इंग्लिश समझ में नहीं आती हमें बताओ, हमें बताओ, हम हैं आपकी क्वेश्चन पूछने वाले। दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा, हम पूछ रहे हैं, हमसे बताओ, हमें शेयर करो आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाओ, फटाफट से यहां से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ताबड़तोड़, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट घुमा लो दिमाग में। जब आप मार देते हैं या किसी की हत्या कर देते हैं, किसकी भाई, फादर, जब कोई व्यक्ति अपने पिताजी की हत्या, आप लोग बोलोगे फटाफट, अपने साइड, अपने आसपास में बोलो, खुद से बोलो, गुनगुनाओ भाई, बोलो, मैं क्या पूछ रहा हूं, बोलो फटाफट से, बताओगे। पैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, बोलो भाई। पैट्रिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ वंस फादर या मर्डर ऑफ वंस फादर, कुछ भी बोलो। किलिंग ऑफ समवन, किलिंग ऑफ वंस फादर को क्या बोलोगे, पैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस मदर को क्या बोलोगे, मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर क्या बोलोगे, फ्रेट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर क्या बोलोगे, सोरोरिसाइड। क्या बोलोगे, सॉरी भैया, सोरोरिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ क्या बोलोगे, अपनी वाइफ की हत्या को क्या बोलोगे भैया, युक्सोरिसाइड। युक्सोरी फिल्मी स्टाइल वाली वाइफ, मार दो, ठीक है। मार दो मतलब मैं सलाह नहीं दे रहा, मार दिया उसने, वो परेशान था भाई, वो तो मरने जा रहा था, मार दिया, युक्सोरिसाइड। पंगा नहीं लेना, जिसका मन सुसाइड करने का कर रहा है भाई, उससे पंगा नहीं लेने का, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। हाँ, उसके बाद बात आती है मैरिटिसाइड की। ये होते हैं फिर वाइफ, थोड़ी वो कम खतरनाक थोड़ी ना होती हैं, वाइफ से पंगा लेना, जीते जी मार दें, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, जो वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड इज कॉल्ड मैरिटिसाइड। उसके बाद आती है अपने दोस्त की हत्या कर देना, एम्बिसाइड। क्या बोलते हैं, एम्बिसाइड। फिर आती है बात अपने बच्चों की हत्या कर देना, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने बच्चे की ही हत्या कर दी, चाहे बेटा हो या बेटिया, उससे मतलब नहीं है, मार दिया, फिलिसाइड। एक बार रिपीट करेंगे सभी लोग, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या, सोरोरिसाइड सिस्टर की हत्या, युक्सोरिसाइड वाइफ की हत्या, मैरिटिसाइड
पति की हत्या, एम्बीसाइड मतलब दोस्त की हत्या, और फिली मतलब बच्चे यानी कि अपने बच्चे की हत्या। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी मैंने 7 से 8 जो भी वन वर्ड्स कराए हैं साइड वाले, ये आप लोगों को परफेक्टली, जेन्युइनली, रियली याद हो चुके होंगे और आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, रटना नहीं पड़ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर मेरी मेहनत वसूल हो रही हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता चल सके, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस में मैं आप लोगों की रिव्यूज लाइव नहीं देख पाता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और इस तरह की कुछ वीडियोज रिकॉर्डेड ही देनी पड़ती है जिससे आप लोगों का फायदा हो और आप बढ़िया तरीके से इनको पढ़ सकें। ठीक है, अभी बाकी के वर्ड्स भी है भाई, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे एक और वर्ड है रेजिसाइड। क्या होता है भाई? राजा रेजी, राजा रेजी, रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। भाई साहब बस सीखना है, सीखने पर जोर लगा दो पूरा। होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव हत्या, नर हत्या, मानव हत्या बोल सकते हैं भैया। किसी ने एक इंसान की हत्या कर दी, उसको बोलोगे क्या? किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, होमिसाइड। बोलो भाई क्या बोलोगे? होमिसाइड। रिपीट करते रहो। वो कैब याद करने का अगर तरीका ढूंढना है, आप चाहते हैं कि वो कैब कभी भी ना भूलो, सिर्फ कुछ मत करो, रफ पेपर लो, रफ पेपर लो या रफ कॉपी लो, उस पर उस वर्ड को इतनी बार लिखो जिसको याद करना चाहते हो कि आपके दिमाग से बाहर निकलने का नाम लाल पे। 10 बार रिपीट करो, लिख लिख के ना पेज फट जाए, लेकिन वर्ड इतनी बार लिखो पेन भी खत्म हो जाए, वर्ड जो है दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा स्टाइल है जी, मैं वर्ड को लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूं, उससे 2 काम होते हैं, स्पेलिंग टेस्ट, प्रोनाउंसिएशन प्लस मीनिंग याद होता है। ठीक है, ये रिपीट करने वाली चीज ना स्कूल वाली अभी तक काम कर रही है। ठीक है, एक देखो, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है नवजात शिशु की हत्या, एक छोटे बच्चे की हत्या। बच्चा मतलब एक नवजात शिशु है, भ्रूण हत्या भी बोल सकते हैं आप इसको, हिंदी में भ्रूण हत्या भी बोल सकते हैं। किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर किसी रेस, किसी प्रजाति की हत्या, प्रजाति की हत्या, किसी कबीले की हत्या कर दी। भाई जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई प्रजाति है, उस प्रजाति की अगर हत्या कर दी है, किसी पर्टिकुलर प्रजाति की हत्या कर दी है, तो उसको बोलते हैं कि इन्होंने एक पर्टिकुलर रेस की हत्या कर दी है, जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब पर्टिकुलर एक प्रजाति की हत्या। किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या, एविसाइड। और किलिंग ऑफ बीज, एपी, बीज, एवी, पक्षी। ठीक है, किलिंग ऑफ बीज एपिसाइड, किलिंग ऑफ बर्ड्स एबिसाइड। बात समझ में आ गई? किलिंग ऑफ लॉर्ड, किलिंग ऑफ लॉर्ड, मालिक की हत्या, हेरिसाइड। मालिक की हत्या क्या होती है? हेरिसाइड। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको सारी की सारी हत्याएं अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद कुछ 1-2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, जो उस फ्रेम में नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने यहां पर रखे हैं, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 और वर्ड भी सीख जाओ। जैसे फेटिसाइड क्या होता है, देखो जरा सुनिएगा। देखो, इन्फेंट तो मैंने बताया था कि इन्फेंट मतलब हो गया शिशु, जो नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है। लेकिन स्पेशली अगर कोई बच्चा पेट में है, पेट में, इन्फेंट तो हो गया हाल ही का कोई छोटा मोटा बच्चा है, इन्फेंटिसाइड बोलोगे। लेकिन स्पेशली भ्रूण हत्या के लिए, जैसे पेट में ही, गर्भ में ही किसी बच्चे को खत्म कर दिया जाता है, गर्भ को ही खत्म कर दिया जाता है, ब्रीड को ही खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, वो बाहर तक नहीं आया। अगर बाहर आ गया है, छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, 1-2 महीने का है, 1-2 दिन का है ना, 1-2 घंटे का बच्चा है, उसको आप लोग इन्फेंटिसाइड में रखोगे, इन्फेंटिसाइड बोलोगे। लेकिन अगर पेट में ही अभी पूरा बच्चा भी नहीं है, ब्रूड में ही, ऐसे ही पता चलता है, जो कि होता है आजकल, होता है अबॉर्शन वगैरह, अगर वो आपको मिलता है, मैंने दोनों में क्लियरेंस भी आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं। मैंने ध्यान से सुना, ये एक्स्ट्रा वर्ड मैंने इसीलिए डाले ताकि आप चीजों को कनेक्ट करके फिल्टर भी कर सको। तो फेटिसाइड को आप लोग अलग से, जो फेट्स होते हैं, फेट मतलब होता है भ्रूण, ठीक है, किलिंग ऑफ फेट्स, फेट्स मतलब होता है कि भ्रूण की हत्या कर दी आपने भाई। किलिंग ऑफ फेटस, फेटस मतलब कि भ्रूण हत्या, आपने गर्भ में ही एक बच्ची को खत्म कर दिया। जोमिसाइड क्या होता है? जॉम्स की हत्या। ठीक है, इन्फेंटिसाइड हो गया शिशु हत्या, और इन्फेंटिसाइड के अलावा आपका फेटिसाइड हो गया गर्भ की, मतलब गर्भ में ही एक बच्ची को भ्रूण में ही खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, जर्म्स होते हैं रोगाणु, ऐसे जर्म्स जिनसे हमें थोड़े से कोई रोग हो जाते हैं, जैसे कि जब पसीने से कुछ चीजें होती हैं, जर्म्स होते हैं। ठीक है, जो बहुत सारी जर्म्स होते हैं,
छोटे छोटे ऐसे कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन नुकसान कर जाते हैं, उनको बोलते हैं जर्म्स, और जर्म्स की हत्या को जर्मिसाइड बोला जाता है। ठीक है। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? इंसेक्ट्स यानी कि कीटनाशक, ऐसे जीव जो छोटे होते हैं लेकिन इतने भी छोटे ना होते कि वो दिखे ना, जैसे मक्खी मच्छर होते हैं या कॉकरोच वॉकरोच होते हैं, जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, इनको आप लोग इंसेक्ट्स बोलते हैं, मतलब अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन जर्म्स को आंखों से जनरली नहीं देखा जाता है। ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक्स्ट्रा 2-3 वर्ड्स। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, इन्फेंटिसाइड के साथ साथ एक और बताया था जो कि क्या बोलते हैं, फेटिसाइड और इन्फेंटिसाइड दोनों। देखो फेटिसाइड का मतलब होता है स्पेशली भ्रूण हत्या, और इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है जो शिशु हत्या होती है, छोटे बच्चे होते हैं उनकी जब हत्या कर दी जाती है। हाल ही का अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट्स की अगर हत्या कर दी जाती है तो उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। हालांकि आप इन्फेंटिसाइड को भी भ्रूण हत्या से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों को अगर आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। दोनों के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, इन्फेंट्स और फेट्स। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे साइड वाले वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो जल्दी से बता दो। क्या आप सभी लोगों को कमेंट कर दो मुझे, क्या आप लोगों को ये क्लास यूजफुल लगी, या आप लोगों को ये वर्ड्स याद हो जाएंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि इसके अलावा और भी आप लोगों को रूट वर्ड वाली वोकैबुलरी की क्लास दी जाए? तो हाँ बोलो और कमेंट में लिख दो, पूरा डिटेल में लिख दो। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर तो अपने आप कर ही दोगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको बता दूं कि अगर मैथ्स और रीजनिंग या जीके जीएस की क्लास आपको लेनी है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब सारी की सारी क्लासेस, करंट अफेयर, ईटीसी, सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को ओपन स्टडी 2.0 पर मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलता है चैनल तो आप मेरे ही इसी जिस चैनल पर अभी पढ़ रहे हो उस चैनल के चैनल्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है। नहीं मिले तो सर्च कर लेना, ओपन स्टडी 2.0 डाल के मिल जाएगा। ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना होगा भाई साहब, टेलीग्राम चैनल ओपन स्टडी या इंग्लिश बाय अनिल जादव, कहीं पर भी जुड़ जाओ, आप लोगों को पीडीएफ डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में बढ़िया सा लेकर के, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।